डियर स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर कुलबीर कौर। होप सो आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं एरर्स की। आपको पता है अपकमिंग एग्ज़ाम सारे आ रहे हैं, एसएससी आ रहा है और जो सीजीएल का टियर 2 आ रहा है जिसमें एरर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। आपको पता है कि उसमें 200 मार्क्स की इंग्लिश रहती है। क्लियर। तो नेक्स्ट आपके पंजाब स्टेट के एग्ज़ाम आ रहे हैं तो जिसमें एक एरर इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, बच्चों को इंग्लिश थोड़ी टिपिकल रहती है। तो मैं आपको मोस्ट जो एरर आज करवाने वाली हूँ विद एक्सप्लेनेशन जो प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार रिपीटेड आए हुए हैं। क्लियर। तो पहले एक बार आपको पता है कि मैंने आपको मैक्सिमम सारी जो है पार्ट ऑफ स्पीच करवा रखी है। अगर किसी को नहीं आती है या किसी कोई फर्स्ट टाइम लेक्चर लगा रहा है इंग्लिश का, तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे रखे हैं। बच्चा आप पार्ट ऑफ स्पीच को एक बार अच्छे से करो तो आप एरर्स को डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर। अच्छे से आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैंने एरर को पहले अलग से इसीलिए रखा है कि आप वीडियो को रोक के एरर खुद ट्राई करें, फिर मेरे डिस्कशन के साथ आप डिस्कस करें। क्लियर। तो अब फर्स्ट एरर की तरफ चलते हैं। शी डिनाइड दैट शी वॉज नॉट प्रेजेंट देयर एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट और नो एरर। आपको पता है जो अगर इस चीज़ में एरर है तो ये फर्स्ट माना जाएगा। बच्चे इस चीज़ में भी बहुत गलती कर देते हैं कि उनको एरर दिखता कहीं है और वो उसको पार्ट को समझ नहीं पाते, बाद में सोचते हैं कि मेरे से गलत आंसर लग गया। तो अगर पार्ट 2 में इसमें कोई गलती है तो पार्ट 2 आएगा, तो इसमें गलती है तो 3, इसमें गलती है तो 4। अगर ये आपको करेक्ट लग रहा है तो नो एरर आएगा। क्लियर। तो देखते हैं इसमें क्या एरर है। तो यूज़ ऑफ नॉट विद डिनाई इज़ इनकरेक्ट। मतलब डिनाई का मतलब भी मना करना होता है, नेगेटिव मीनिंग होता है, तो उसके साथ नोट नहीं लगता। मैं आपको काफ़ी बार रिपीटेड ये चीज़ बता चुकी हूँ। नेगेटिव के साथ नोट नहीं लगता। कुछ नेगेटिव मीनिंग जैसे वर्ड्स होते हैं लाइक हार्डली होता है, क्लियर, स्केयरली, बेयरली, है ना, वो उनके साथ कुछ नहीं लगता। अनलेस, अनटिल, जो पहले ही नेगेटिव मीनिंग बताते हैं उनके साथ हम नोट नहीं यूज़ करते। क्लियर। तो करेक्ट सेंटेंस क्या आएगा? शी डिनाइड दैट शी वॉज प्रेजेंट देयर एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट टुक प्लेस, कि उसने मना कर दिया। क्लियर। तो पहले डिनाइड का मतलब ये डिनाई करना ही मना करना होता है, तो उसमें के साथ नॉट की तो ज़रूरत है ही नहीं है। क्लियर। तो बच्चा ये छोटे छोटे रूल है, अपने माइंड में आपको रखना है कि आपको पेपर में बहुत प्लस पॉइंट देंगे। जिन बच्चों को इंग्लिश मुश्किल लगती है, बच्चा मेरा फुल इंग्लिश का कोर्स देखें जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लियर। तो उससे आपकी इंग्लिश बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। क्लियर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आई फॉरगेट टू रिटर्न बैक द बुक्स टू यू और नो एरर। पहले वीडियो को स्टॉप करके एक बार खुद ट्राई करें। अगर खुद ट्राई नहीं होता तो मेरे साथ डिस्कस करें। क्लियर। तो नेक्स्ट आ रहा है, कहते रिमूव बैक। अब हमने बैक को क्यों रिटर्न बैक, क्लियर, इसको क्यों हमने रिमूव किया? क्योंकि रिटर्न का मतलब ही टू गिव बैक होता है। रिटर्न का मीनिंग पहले ही वो ही है, तो उसके साथ ये वर्ड एक्स्ट्रा लगाने से ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर। तो रिटर्न मीन्स टू गिव बैक, यूज बैक विद रिटर्न इज इनकरेक्ट। क्लियर। द करेक्ट सेंटेंस इज आई फॉरगॉट टू रिटर्न द बुक्स टू यू। तो इसमें क्या है? बैकवर्ड नहीं आएगा, तो दोनों का मीनिंग सेम हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ी वो कहते हैं डू नॉट यूज बैक विद द फॉलोइंग, रीकास्ट, रिकॉल, तो रीट्रीट, तो ये सारे वर्ड्स के साथ बैकवर्ड नहीं यूज़ होगा। बच्चे इसको नोट कर लो, कोई ना कोई आ जाता है। ठीक है। ऐसे कहते हैं सेम रूल होता है अगेन का। डू नॉट यूज अगेन विद द फॉलोइंग वर्ड्स, जैसे रीकास्ट, रिकॉल, रीट्रीट, रीबिल्ड, है ना। तो एग्जाम्पल, प्लीज रिपीट अगेन द सेंटेंस। रिपीट इटसेल्फ मीन्स टू डू अगेन। क्लियर। रिपीट का मीनिंग ही यही है कि दोबारा से इसको दोहराएं। क्लियर। तो रिपीट के साथ वही मिलता जुलता वर्ड लगाना तो वो गलत हो जाता है, इसलिए रिपीट के साथ अगेन नहीं आएगा। द करेक्ट सेंटेंस इज प्लीज रिपीट द सेंटेंस। तो इसका मतलब ये है इस सेंटेंस को दोहराया जाए। क्लियर। अगेन का मतलब भी वही सेम हो जाता है, तो आपको इसको ये वर्ड्स को ध्यान में रखना है। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं थर्ड एरर की तरफ। दे स्टेड इन नागपुर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड देन रिटर्न्ड होम, दैट इज नो एरर। क्लियर। तो इसमें आपने देखना है कहाँ पे एरर आएगा, तो डिस्कस करते हैं। यूज ऑफ टाइम एंड पीरियड। ठीक है। अब देखो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और ऑफ टाइम ऑफ पीरियड दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे। टाइम ऑफ पीरियड, टाइम और पीरियड सेम बात होगी। द करेक्ट एक्सप्रेशन शुड बी फॉर अ शॉर्ट टाइम, फॉर अ शॉर्ट पीरियड। मीन्स दोनों को इकट्ठे नहीं यूज़ करना। या तो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम, या हम यूज़ कर सकते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड। दोनों का इकट्ठे नहीं यूज़ करना। क्लियर। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? दे स्टेड इन नागपुर फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड देन रिटर्न्ड होम।
क्लियर, ज़्यादा शॉर्ट पीरियड, ज़्यादा शॉर्ट टाइम, दोनों को इकट्ठे में यूज़ नहीं करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ के तरफ। आई हैव गिवन द एग्जामिनेशन सो आई एम फ्री नाउ। तो अब देखो इसमें आई हैव गिवन द, तो वर्ड्स को तोड़ के देखना है। आई हैव, इसमें कोई गलती लग रही है? गिवन द एग्जामिनेशन सो आई एम फ्री नाउ, आई एम फ्री नाउ, इसमें कोई गलती लग रही है? तो किस में लग रही है? आई हैव गिवन द एग्जामिनेशन या आई एम फ्री नाउ? तो डिस्कस करते हैं। तो जो गिवन वर्ड है बच्चा वो इनकरेक्ट है, क्योंकि एग्जामिनेशन के साथ हम गिवन वर्ड नहीं यूज़ करते, हम अपीयर्ड वर्ड यूज़ करते हैं, टेकन वर्ड यूज़ करते हैं। कहते हैं ना, आई अपीयर्ड फॉर द एग्जाम। क्लियर, तो अपीयर्ड वर्ड या टेकन वर्ड आएगा। क्लियर, द करेक्ट सेंटेंस शुड बी आई हैव टेकन द एग्जामिनेशन सो आई एम फ्री नाउ। बच्चा इसमें तो आपको पता है कि आई एम फ्री नाउ में तो कोई लग ही नहीं रहा है, ठीक है। आई हैव, तो इन दोनों में ही आपने देखना था, अगर इन दोनों में भी ना होता तो क्या आता? नो एरर। क्लियर, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। शी पुट हर साइन इन द कॉर्नर ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड सबमिट इट, नो एरर। तो अब इसमें देखना है, रिपीट, शी पुट हर, पढ़ के देखिए, ध्यान से पढ़े। शी पुट हर साइन इन द कॉर्नर ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड सबमिट इट। तो देखते हैं कहाँ मिस्टेक है। तो ये मिस्टेक कहाँ है? साइन इज इनकरेक्ट, इंस्टेड वर्ड ऑफ सिग्नेचर, सिग्नेचर वर्ड यूज करेंगे। साइन इज अ वर्ब, साइन एज अ वर्ब यूज होती है और सिग्नेचर इज अ नाउन, ठीक है। जैसे देखो नीचे मैंने डिफरेंस बता रखा है आपको, ही साइन द लेटर। क्लियर, तो ये होगा एज अ वर्ब यूज हो रही है। क्लियर, ही पुट हिज सिग्नेचर ऑन द लेटर। क्लियर, तो यहाँ पुट हर, पुट ऑलरेडी वर्ब ये हो रहा है, यूज हो रहा है, तो यहाँ ये एज अ नाउन यूज हो रहा है, तो यहाँ क्या आएगा? साइन नहीं आएगा, द वर्ड सिग्नेचर यूज होगा हमारा। क्लियर, तो आपको होप सो समझ आया होगा साइन और सिग्नेचर में क्या फ़र्क है। क्लियर, आपको बच्चा इंग्लिश के रिगार्डिंग कोई डाउट भी होता है ना, जैसे आप पढ़ रहे हो, आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे अगर डिस्कस कर रहे हो, टेलीग्राम पे नहीं करना तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कीजिए। क्लियर, अगर आपको कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है और मैंने मिस कर दिया, मैं उस पर वीडियो नहीं बना पाई, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्लियर, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो द नेक्स्ट है, द लेडी आस्क्ड मी, क्या है? द लेडी आस्क्ड मी इफ़ देयर वॉज एनी प्लेस इन द बस, नो एरर। क्लियर, तो अब इसमें देखते हैं क्या एरर होगा। कहते हैं द बस ट्रेन कार्ट वैन कंपार्टमेंट रूम इज़ यूज फॉर स्पेस नॉट प्लेस। तो यहाँ जो स्पेस के लिए रूम वर्ड यूज़ किया जाता है। अगर बस ट्रेन कार्ट, आप ये तो बचपन में भी पढ़ा होगा कि 5th 6th में बताने लगते हैं कि स्पेस प्लेस नहीं यूज़ करते, हम रूम जब यूज़ करते हैं वर्ड। क्लियर, दे लेडी आस्क्ड मी इफ़ देयर वॉज एनी रूम इन द बस। क्लियर, तो ये रूम स्पेस के लिए यूज़ किया जा रहा है, ऐसा ना हो कि उन्होंने रूम लिखा हो तो आप उसको गलत करके प्लेस लिख दो, ठीक है। तो यहाँ प्लेस नहीं, स्पेस के लिए रूम आएगा। क्लियर, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमेटी आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग, नो एरर। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। ऑल द मेंबर्स, किस में गलती लग रही है? ध्यान से पढ़ना है, कंसंट्रेशन लगानी है। ऑल द मेंबर्स, इसमें कोई गलती लग रही है? ऑफ द कमेटी आर, सोचो कमेटी के साथ क्या लगेगा, देखो ठीक है कि नहीं। काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर, तो इस लाइन में कोई गलती तो नहीं। इन द नेक्स्ट मीटिंग और नो एरर। क्लियर, तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं। अब देख लिए, काइंडली एंड रिक्वेस्टेड दोनों का मीनिंग सेम है, आर नॉट यूज्ड टुगेदर। क्लियर, काइंडली एंड प्लीज आर यूज इन एक्टिव एंड वॉइस टू डिनोट रिक्वेस्ट। क्लियर, तो जैसे वाइल टू डिनोट काइंडली एंड प्लीज इन पैसिव द रिक्वेस्ट इज जनरली यूज। ठीक है, तो हम जब एक्टिव पैसिव करते हैं, जैसे काइंडली जब प्लीज़ हेल्प मी, दोनों में एक ही आता है, तो पैसिव क्या बनता है? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। क्लियर, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। आपने एक्टिव पैसिव नहीं किए और नहीं आते, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी आप टॉपिक अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो CGL Tier 2 की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि एक्टिव पैसिव हर टॉपिक इंग्लिश का कितना ज़रूरी है। क्लियर, तो नेक्स्ट चलते हैं। ही केम टू द फाइनल conclusion that he would not accept the offer। तो ध्यान से देखिए, he came to the final conclusion that he would not accept the offer। बहुत easy है, थोड़ा कंसंट्रेशन लगाइए। पीछे वाले जो 7 एरर किए उनसे कुछ माइंड में लगाइए
ये क्या हो सकता है, तो मैं डिस्कस करवाती हूँ। जो फाइनल इज सुपरफ्लो, ठीक है, फाइनल और कंक्लूजन सेम वर्ड आ गया, ठीक है, तो आपको ऐसे एरर भी ढूंढने आ जाएंगे। क्लियर। कंक्लूजन इटसेल्फ डिनोट्स अ रिजल्ट। द करेक्ट सेंटेंस, ही केम द कंक्लूजन दैट ही वुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, ही वॉन्टेड टू नो वेदर इट वॉज राइट एंड प्रॉपर वे टू डू इट, नो एरर। तो इसमें ध्यान से देखिए क्या आएगा, देखिए क्या बन रहा है। क्या आपको लग रहा है बच्चा टू इजी, आपने अगर पूरे पार्ट ऑफ स्पीच की है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। अब देखिए राइट और प्रॉपर बोथ वर्ड इकट्ठे आ गए, ठीक है, तो दोनों का मीनिंग सेम रहता है तो नहीं आएगा, नहीं तो राइट यूज़ कीजिए जहाँ प्रॉपर यूज़ कीजिए, ठीक है। द करेक्ट सेंटेंस, ही वॉन्टेड टू नो वेदर इट वॉज अ राइट वे टू डू इट, ही वॉन्टेड टू नो वेदर इट वॉज अ प्रॉपर वे टू डू इट। क्लियर। तो दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। Suppose if all problems are solved, what would you do then? No error. क्लियर। कंडीशनल सेंटेंस करवा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसी का पार्ट है। क्लियर। पार्ट ऑफ स्पीच सीखिए, फिर एरर करने आपको बहुत इजी लगेंगे, बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे, बहुत ज़्यादा, ये भी इजी है। क्लियर बच्चा। सपोज और इफ़ रहते हैं वो इकट्ठे नहीं आते, ठीक है, तो रिमूव इफ़, यूजिंग इफ़ विद सपोज इज इनकरेक्ट। आइदर यूज सपोज और इफ़, सपोज का मतलब यही रहता है, इफ़ का मीनिंग भी सेम रहता है, ठीक है। द करेक्ट सेंटेंस, सपोज ऑल द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व, तो इफ़ द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व, ठीक है, व्हाट वुड यू डू देन, तो क्या करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट दो एग्जाम्पल और है। सपोजिंग ही डज नॉट कम, व्हाट विल यू डू, और इफ़ ही कम्स लेट, व्हाट विल यू डू। क्लियर। सपोज या इफ़, बचा ये तो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो सारे ही आए रखे हैं, तो ये तो बहुत बार रिपीटेड है। क्लियर। इन पुणे शी केम अक्रॉस, प्रेपोजिशन का टॉपिक देखिए। शी केम अक्रॉस, आपको पता चल ही गया होगा कि मैं एरर कहाँ है, ठीक है। अक्रॉस विद मैनी ऑफ हर फ्रेंड्स शी हैड सेटल हेयर। क्लियर। प्रेपोजिशन का टॉपिक पढ़िए, प्रेपोजिशन में सेम है, सच मैंने ये करवा रखे हैं। केम अक्रॉस का मीनिंग ही होता है टू मीट सडनली। केम अक्रॉस मैंने उसमें भी करवाया है, फ्रेजल वर्ब में भी मैंने आपको स्पेशल करवाया है। केम अक्रॉस का मीनिंग प्लस इसकी एक्सप्लेनेशन प्लस यूसेज, ठीक है। तो इसके साथ विद नहीं आएगा, तो पहले सडनली किसी को मीट करना, तो वो ही हो गया किसी के साथ मिलना, ठीक है, तो विद नहीं आएगा, सुपरफ्लो है। द करेक्ट सेंटेंस इज शी केम अक्रॉस मैनी ऑफ हर फ्रेंड शी हैड सेटल टू देयर, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। The reason why he was rejected was because he was too young. क्लियर। तो अब इसका देखते हैं। रिमूव बिकॉज, बिकॉज इज नॉट यूज विद रीज़न, हमने पहले ही रीज़न वर्ड यूज़ कर लिया है, तो बिकॉज नहीं आएगा। द रीज़न वाई, रीज़न वर्ड यूज़ किया है तो उसका मतलब यही सेम मीनिंग हो गया। क्लियर। द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज ही वॉज टू यंग, उसका रिजेक्ट होने का रीज़न क्या था, वो बहुत यंग था। क्लियर। तो रीज़न और बिकॉज दोनों इकट्ठे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट है, ही इज़ नॉट, ध्यान से पढ़ना, लास्ट है और होप सो कि सारे इसको करेक्ट करें, ठीक है। ही इज़ नॉट एबल टू कॉप अप विद पीर प्रेशर, ठीक है, और नो एरर। तो इसमें देखिए क्या आएगा, तो डिस्कस करते हैं। अप विद कॉप इज सुपरफ्लो, टू कॉप अप विद होता है, टू कॉप विद, ठीक है, अप वर्ड नहीं आता, टू कॉप विद इज अ करेक्ट वे। डेजर्ट प्लांट्स आर अडेप्टेड टू कॉप अप विद एक्सट्रीम हीट। क्लियर। तो इसमें क्या आएगा, द करेक्ट सेंटेंसेज, ही इज़ नॉट एबल टू कॉप विद द पीर प्रेशर। क्लियर। तो ये 13 सेंटेंसेज जिसमें क्या है कि एक्स्ट्रा वर्ड सेम मीनिंग के साथ आते हैं, तो ऐसे एरर भी बहुत बहुत रहते हैं। क्लियर। अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में बताएं, तो इसको मैं कंटिन्यूसली जो प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं मैं आपके साथ डिस्कस करती रहूँगी। आपको पता है रेलवे, एसएससी, बैंकिंग और अब स्टेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सब में इम्पॉर्टेंट पार्ट इंग्लिश रहता है जिसको बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। क्लियर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।